मुख्तार अंसारी को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। आप सब देख रहे हैं, सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, कोई उन्हें बाहुबली कहता है, कोई अपराधी कहता है। तो एक बहुत बहुत बड़ा वर्ग है जो उन्हें मसीहा मानता है। और मैं उसी बात पे यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि मुख्तार अंसारी के समर्थन में एक बहुत बड़ा हिंदू समुदाय का वर्ग है जो उनके पीछे पीछे उनको मसीहा कहता हुआ चला है और आज भी कह रहा है। लेकिन गोदी मीडिया में कुछ दिखाया जाता है, कुछ नहीं दिखाया जाता। तो उसके बारे में एक छोटी सी बात समझ लीजिए। जो मुख्तार अंसारी हो या मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी और सबकतुल्लाह अंसारी हो, ये पूरा परिवार उन लोगों की आवाज़ बना है हमेशा जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा दमन हुआ, जिनको दबाया गया, दबे कुचले कह लीजिए, पिछड़े कह लीजिए, और वो जिनको सामंतवाद का हमेशा शिकार बनना पड़ा। समाज का वो वर्ग जिसको कभी सम्मान नहीं देने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत हमेशा रही, वो सारी चीज़ें हैं। उनको आवाज़ देने का काम, जो गाज़ीपुर जिस इलाके में सामंतवाद का एक तरह का गढ़ था, उस इलाके में उनको अधिकार दिलाने का काम किसने किया? अंसारी परिवार ने किया, जिसको वो आज तक मानते हैं। मैं इसके ऊपर और विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन इस वीडियो का आपसे निवेदन है कि आखिरी तक देखिएगा और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो आज इस बहस का हिस्सा है कि वो मसीहा थे या एक तरह से बाहुबली या अपराधी। जो सपा के विधायक हैं महेंद्र नाथ यादव, उन्होंने जो गोदी मीडिया से चर्चा की है, उन्होंने जो खरी खरी सुनाई है, और मुख्तार अंसारी साहब को लेके जो उन्होंने अपने विचार रखे हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग मुख्तार अंसारी के समर्थन में आज सड़कों के ऊपर हैं। चाहे उनका जनाजा हो, चाहे उनका अस्पताल तक का सफ़र हो, जेल से घर तक का सफ़र हो। एक बात और सुन लीजिएगा, वाराणसी जहाँ पे आज मोदी जी सांसद हैं, उस वाराणसी, उस बनारस लोकसभा सीट पर पहला मुस्लिम प्रत्याशी मुख्तार अंसारी थे, जिन्होंने लगभग जेल में रहने के बावजूद भी मुरली मनोहर जोशी को लगभग हरा ही दिया था। लेकिन वो चुनाव आखिरी चरण में जाके हारे। पर ऐसी कड़ी चुनौती शायद आज तक किसी ने भी वहाँ नहीं दी है, और वो सीट भी हिंदू बहुल सीट है जहाँ मुख्तार अंसारी को इतना बड़ा समर्थन मिला था। जहाँ से मुख्तार अंसारी, उनका परिवार राजनीति करता है, वो भी वो इलाका है जहाँ पर मुस्लिम बहुल सीट नहीं है। वहाँ भी हिंदू समुदाय का वोट मुख्तार अंसारी और उनके परिवार को मिलता है और सदन उनको भेजा जाता है। क्या वजह है इसकी? ये जाकिर त्यागी ने लिखा है। जो धर्मेंद्र यादव, महेंद्र नाथ यादव कह रहे हैं, पहले आप सुनिए जो उन्होंने मुख्तार अंसारी को लेके कहा है, वो सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सुनिए। गरीब के हक के लिए लड़ते हैं, गरीब के लिए आवाज़ उठाते हैं। आप जैसे महान पत्रकार उनको माफिया कहते हैं, और जो वास्तव में माफिया हैं, जो गरीबों की ज़मीन हड़प रहे हैं, जो गरीबों का घर हड़प रहे हैं, गरीबों का हक अधिकार मार रहे हैं, जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं, आप जैसे पत्रकार के ज़बान से उनके लिए माफिया शब्द नहीं निकलता। वो गरीबों का रॉबिन हुड था, 5 बार का विधायक था, जेल में रहते हुए जनता ने उसको विधायक बनाया। क्या बात करते हैं आप लोग? मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डांड, उनकी मौत पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से फिर आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी पूर्व विधायक और वहाँ के गरीबों की मसीहा हैं, और जो वास्तव में डान है, जिनके ऊपर 100 मुकदमा है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन पे 50 मुकदमे थे, जिन्होंने अपना मुकदमा स्वयं वापस लिया। इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिन पे सैकड़ों मुकदमे, जिन्होंने अपना मुकदमा वापस लिया। पहले आप उनको माफिया कहिए, फिर उसके बाद बात। इसमें आपने साफ तौर पर समझने के लिए आपके लिए बड़ा आसान है कि क्यों मुख्तार अंसारी को मसीहा कहा गया। मुख्तार अंसारी को किस लिए मसीहा कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय की बात करते थे। मुख्तार अंसारी दबे कुचले की बात करते थे, पिछड़े की बात करते थे, उस वर्ग की बात करते थे जिसे हमारा समाज दलित कहता है, जिसे हमारा समाज पिछड़ा कहता है। उन लोगों की बात करते थे जो लोग समाज में दबाए गए, समाज में जिनको पास बैठाने के लिए अनुमति नहीं थी, वो दलित वर्ग हो, वो पिछड़ा हो, और ये हिंदू समुदाय का है, किसी और का नहीं है। महेंद्र नाथ यादव ने यही कहा कि मुख्तार गरीबों के लिए लड़ते थे, उनके हक की आवाज़ उठाते थे। आप जैसे पत्रकारों ने माफिया कहते हैं, वो गरीबों के मसीहा थे, रॉबिन हुड थे। जेल में रहते हुए जनता ने उन्हें 5 बार विधायक बनाया। जो वास्तव में माफिया है, आप पहले उन्हें माफिया कहें, फिर बात करना। महेंद्र यादव ने आपने सुना ही क्या कहा है कि मुख्यमंत्री के ऊपर 50-60 मुकदमे, और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने अपने मुकदमे खुद वापस लिए। उप मुख्यमंत्री 50-60 मुकदमे उन्होंने अपने मुकदमे सरकार में आके वापस लिए। जो माफिया हैं वो कौन है, ज़रा उनके नाम बता दूंगा आपको कि जिनके नाम लेने से कतराते हैं। न्यूज़ 24 के पत्रकार गए थे गाज़ीपुर, और गाज़ीपुर में उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों से बात की है। हिंदू समुदाय के लोगों ने यही कहा, ये ट्वीट में भी है कि मुख्तार अगर माफिया है तो माफिया हमारे लिए बना।
गरीब के लिए बना, किसी की हिम्मत नहीं थी चारपाई पर बैठ जाए। जब यही बस्ती से दलितों को फेंक दिया गया था तो अंसारी ने ढूंढकर अंतिम संस्कार कराया और सभी को सम्मान दिया, इसलिए वो पूरे क्षेत्र के मसीहा हैं। गाज़ीपुर जो इलाका था ये सामंतवाद का एक निशान बना हुआ था। यहाँ पर दलित पिछड़ा जो था हिंदू समुदाय का ही, वो साथ में बैठाया नहीं जाता था, वो सामने चारपाई बैठ नहीं सकता था, वो चप्पलें पहन के निकल नहीं सकता था। उसको अगर मौत हो जाती थी तो बाहर फेंक दिया जाता था, उसका यहाँ पे अंतिम संस्कार वहाँ गाज़ीपुर में नहीं होता था। अंसारी परिवार सबसे बड़ा उसमें रोल अगर है तो मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजल अंसारी, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और ख़ुद उठा के लेकर आए और अंतिम संस्कार किया। ये जुड़ाव है अंसारी परिवार का उन लोगों से। हिंदू मुस्लिम में रंग देना है कि मुझे समझ से मेरे बाहर है कि हिंदू मुस्लिम में रंग कब से दिया गया, जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। ये लड़ाई तो सीधे सीधे सामंतवाद की और जातिवाद के खिलाफ थी और उस लड़ाई में लोग कह भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। सूर्या करके एक यूज़र हैं, सूर्य समाजवादी, उन्होंने लिखा मुख्तार अंसारी ने अपने जीवन में जो प्यार कमाया वो आपके सामने है, ये सबको नसीब नहीं होता है। ये भीड़ बता रही है कि वो गरीबों का कितना बड़ा मसीहा था। रोहित सिंह ने लिखा है कि अलविदा शेर पूर्वांचल मुख्तार अंसारी साहब, अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। ये कौन लिख रहा है? ये हिंदू समुदाय के लोग लिख रहे हैं। सांप्रदायिकता में रंग देना बड़ा आसान काम है, लेकिन जो व्यक्ति का काम है और जो उसका समर्थन है उसे देखना है। क्या गाज़ीपुर में जो भीड़ है वो मुसलमानों की भीड़ है? गाज़ीपुर में जो भीड़ है वो हिंदू मुसलमानों सबकी है, वो उनकी है जिनकी आवाज़ में आवाज़ दे के मजबूत बनाया है उस परिवार ने। सामंतवाद की बात अगर करें तो बहुत से लोग कहेंगे अरे कहाँ क्या है। अभी कल की बात है, राजस्थान के अजमेर में जातिवादी और सामंतवादी लोगों ने दलित युवतियों को कुएं पर से पानी भरने से रोक दिया। ये न्यूज़ 18 ने लिखा है। दलित युवतियों को कुएं से पानी भरने से रोक दिया अजमेर में। अब आप खुद बता दीजिए कि इसके खिलाफ अगर किसी ने लड़ाई लड़ी गाज़ीपुर में तो वह अंसारी परिवार था, उसकी वजह से आज ये समर्थन है। अश्विनी सोनी ने लिखा है किरदार ईमानदार रखना, जनाजा शानदार निकलेगा मुख्तार अंसारी। गाज़ीपुर के लोग जो हिंदू मुसलमान सब हैं और सर्वाधिक उसमें हिंदू समुदाय के लोग हैं जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उन्होंने गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगा के भगा दिया गोदी मीडिया को। देख लीजिए आप, सिर्फ इसलिए कि वो माफिया कह के संबोधित कर रहे थे गाज़ीपुर में खड़े होकर मुख्तार अंसारी को। ये मुख्तार अंसारी का समर्थन था वहाँ, देखिए कीजिए। अवेश तिवारी साहब हैं, कोई यूज़र है, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कि माफिया माफिया कहा जा रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। यूपी में अब केवल राजपूत हिंदू माफिया रह गए हैं, एक भी कट्टर सनातनी इनको लेकर कुछ नहीं कहेगा। ब्राह्मण और मुसलमान अपराधी मारे जाएं तो जश्न मना जाएगा। ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, डॉक्टर उदयभान सिंह 83 मुकदमे, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे। इस्तीफ़ा मांगने की हिम्मत नहीं थी मोदी सरकार में, इतना बड़ा शोषण का आरोप लगाया ओलंपियंस ने हमारी। चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, सोनू सिंह 57 मुकदमे, मोनू सिंह 48 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, सनी सिंह 48 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, चुन्नू सिंह 42 मुकदमे, बादशाह सिंह 88 मुकदमे। और मुख्तार अंसारी को कहा जा रहा है माफिया, और इनको सम्मान देकर कहीं सदन में भेजा जाता है, कहीं एमएलसी में भेजा जाता है, वहीं कहीं विधानसभा में भेजा जाता है। तो आप खुद सोच लीजिए कितना बड़ा विषय है। जय सिंह प्रताप यादव ने लिखा है कि पूर्वांचल की शान मुख्तार अंसारी से नफरत कुछ ही जाति समूह वाले, उनके सरनेम आप सब कमेंट में पढ़ लेना। इस देश का वंचित समाज रॉबिनहुड मानता है, जो सामंतवाद के खिलाफ लड़ेगा वो अपराधी कहा जाएगा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये कौन लिख रहा है? ये एक हिंदू व्यक्ति लिख रहा है, रोशन करके एक है। उन्होंने लिखा है कि मुख्तार साहब सामंतवाद के लिए माफिया थे, लेकिन गरीब वंचित समाज के लिए मसीहा थे। क्या हिंदू क्या मुसलमान सब यही कह रहे हैं कि मुख्तार नहीं मरा, इंसानियत मरी। और जो मैंने आपसे कहा था वाराणसी बनारस में मुरली मनोहर जोशी और बीजेपी को लोहे के चने चबा दिए थे।
बनारस का इतिहास है, अभी तक कोई मुस्लिम समुदाय का सांसद नहीं बना वहाँ से, न प्रत्याशी दिया गया, क्योंकि समीकरण ही ऐसे नहीं है। जब मुख्तार अंसारी ने 2009 का चुनाव लड़ा बनारस से, तो सिर्फ और सिर्फ वो 15-20 हज़ार वोट पीछे रहे लोकसभा में, जो बहुत कम होता है। कुल 2.5% के आसपास वोट कम मिला, और वो भी वो जेल में थे। अगर बाहर आते तो चुनाव जीत जाते। जिस सीट पे नरेंद्र मोदी जी आज सेफ सीट समझ के लड़ते हैं चुनाव, ये जनरल इलेक्शन 2009 का आप पढ़ लीजिए। मुरली मनोहर जोशी को मिले 2,03,000 वोट, मुख्तार अंसारी को मिले 1,86,000 वोट। तो एक बहुत बड़ा अंतर होता है। चुनाव जीतना आसान नहीं होता उन इलाकों से जहाँ पर आपकी बिरादरी, आपका समाज, आपका समुदाय ना हो, लेकिन वो सबके पीछे छोड़ने वाला परिवार है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और उन लोगों को जो सांप्रदायिकता के रंग में रंग रहे हैं मुख्तार अंसारी के इशू को, समझाइएगा कि मुख्तार अंसारी अगर माफिया है या थे तो क्या कह रहा है वहाँ का दलित, क्या कह रहा है वहाँ का पिछड़ा गाजीपुर का, कि हमारे लिए बने, सामंतवाद के खिलाफ लड़ने के लिए बने। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट्स होंगे, वहाँ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हों। जय हिंद, जय भारत।